फिल्म की शुरुआत होती है एक खौफनाक राक्षस से, जहां एक आदमी डर के मारे तुरंत पानी में छलांग लगा देता है। तभी उसके पास 5 फीट लंबे विशाल पैरों की एक जोड़ी आकर रुकती है। पास में चल रही बेचारी भेड़ घबराकर भागने लगती है, लेकिन वह एक पल देर कर देती है। विशालकाय दैत्य उसे पकड़कर सीधे अपने मुंह में डाल देता है। ये खौफनाक दृश्य देखकर आदमी की सांसें थम जाती हैं। वह डर के मारे एक आवाज तक नहीं निकाल पाता। उधर पेड़ के पीछे छिपा उसका साथी भी कांप रहा होता है। वह हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है, और अगले ही पल उसके सामने एक 100 मीटर ऊंचा भयानक दैत्य खड़ा होता है। वह अभी अपने डर से उबर भी नहीं पाता कि दैत्य को उसकी सांसों की आहट मिल जाती है। वह तुरंत छिपने की कोशिश करता है, लेकिन दैत्य का ध्यान ज्यादा देर तक उस पर नहीं टिकता। आदमी पानी से बाहर निकलकर अपने साथी को चेतावनी देना चाहता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दैत्य उसके साथी के सामने पहुंच जाता है। वह एक विशाल पेड़ को जड़ से उखाड़ देता है, और उसके पीछे छिपा इंसान उसकी आंखों के सामने आ जाता है। उसकी काली नाक, सफेद दांत और डरावना चेहरा साफ बता रहे थे कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि इंसानों को खाने वाला राक्षस है। बेचारा साथी जान बचाकर भागता है, लेकिन दैत्य उससे कहीं ज्यादा तेज था। कुछ ही सेकंड में दैत्य उसे थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देता है और मुर्गी के बच्चे की तरह उठाकर पकड़ लेता है। तभी अंधेरे में छिपा एक जनरल दौड़कर आता है और पूरी ताकत से दैत्य पर तलवार चला देता है। लेकिन उसका हमला दैत्य के लिए किसी मच्छर के काटने जैसा था। वह तलवार को टूथपिक की तरह निकालकर फेंक देता है और जनरल को पैरों से पकड़कर जंगल की ओर ले जाता है। आदमी खुद को बचाने के लिए फिर से पानी में छिप जाता है। सौभाग्य से दैत्य उसे देख नहीं पाता और गुफा की तरफ चला जाता है। जैसे ही दैत्य दूर जाता है, आदमी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। 3 दिन और 3 रात तक लगातार उसका पीछा करने के बाद वह आखिरकार दैत्यों की गुफा तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे दैत्यों का झुंड रहता था। अपने साथी को बचाने के लिए वह बिना समय गंवाए गुफा के अंदर घुस जाता है। चारों तरफ विशाल दैत्य घूम रहे थे और हर कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही एक दैत्य उसकी तरफ बढ़ता है, वह तुरंत विशाल दरवाजे के नीचे मिट्टी खोदकर उसमें छिप जाता है और किसी तरह बच निकलता है। उसी समय उसे किसी लड़की की मदद की पुकार सुनाई देती है। वह बिना एक पल गंवाए आवाज की दिशा में दौड़ पड़ता है। लंबी तलाश के बाद उसे अपनी प्रेमिका एक लोहे के पिंजरे में कैद मिलती है, लेकिन पिंजरा बेहद मजबूत था, और उसे भी बड़ी मुसीबत यह थी कि पास ही एक दैत्य खाना बना रहा था। वह हड्डी को आटे में लपेटकर बड़े बड़े रोल तैयार कर रहा था। फिर वह उन रोल्स में लोहे की मोटी सीखें घुसाकर उन्हें ट्रे में सजाता है और सीधे विशाल ओवन में डाल देता है। आदमी समझ जाता है कि अगला नंबर उसकी प्रेमिका का हो सकता है। वह तुरंत रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह बीम तक पहुंचता है, दैत्य एक विशाल चाकू निकालता है और उसकी प्रेमिका को 2 टुकड़ों में काटने के लिए हाथ बढ़ाता है। आखिरी क्षण में आदमी पास रखी कटार उठाकर पूरी ताकत से दैत्य की पीठ में घोंप देता है। दर्द से तड़पता दैत्य उसे झटक कर नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सिर दीवार से टकरा जाता है और वह जमीन पर ढेर हो जाता है। दोनों इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत भाग निकलते हैं। उन्हें लगता है कि अब बस किसी तरह इस नरक से बाहर निकलना है। लेकिन जैसे ही वे बाहर की ओर बढ़ते हैं, रास्ते में लोहे के कवच पहने एक विशाल प्रहरी उनका इंतजार कर रहा होता है। उसे देखकर आदमी के दिमाग में अचानक एक खतरनाक योजना आती है। दूर उसे एक विशाल मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है। वह अपने साथी की मदद से उस प्रहरी का हेलमेट खोलता है, पूरा छत्ता उसके अंदर डाल देता है और तुरंत हेलमेट वापस बंद कर देता है।